एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आकिब खान और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, कल इंडियन एयरफोर्स ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो XY का जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट लाइकली जुलाई 2021 में होने की संभावना है। ठीक है, अब उन्होंने उस चीज़ की संभावना जताई है तो कोई अभी कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा, लेकिन हमें तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है कि अगर एग्ज़ाम जुलाई में भी हो तो हमारी तैयारी इस तरीके से रहे कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम आपका 15 जुलाई के अराउंड अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो अब जो बाकी बचे हुए आपके 20 दिन हैं उसमें आप कैसे तैयारी करें कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और आपका स्कोर भी अच्छा है और कट ऑफ भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी जो पिछले 6 महीने से XY एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट की है। ठीक है, अब जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है तो मैं उनको गारंटी तो नहीं कर सकता कि उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर जो मैं आज स्ट्रेटजी बताऊँगा अगर आप फॉलो करेंगे तो हाँ, शायद आपकी कट ऑफ निकल जाए और आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो भी मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा उसको आप अगर फॉलो करेंगे इन 20 डेज़ में तो आपका एग्ज़ाम मोस्ट लाइकली क्लियर होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होगा भी तो मोस्ट लाइकली 15 जुलाई के बाद ही होगा। अगर हम मिनिमम 15 जुलाई भी मान के चलें तो आपके पास अप्रॉक्स 25 जून से आप लगा लीजिए तो आपके पास अप्रॉक्स 20 डेज़ का टाइम ही बचा हुआ है। ठीक है, तो उन 20 डेज़ का हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो शायद आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड बिल्कुल भी एक भी सेकंड को स्किप मत कीजिएगा। अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और हर एक चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा जो डिफेंस की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से इन 20 दिनों का यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए समझाने देना चाहता हूं जो पिछले 6 महीने से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 20 दिन में उनको अब क्या करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 15 जुलाई के अराउंड है। ठीक है, ये हम अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम इसी डेट को हो। एग्ज़ाम जुलाई एंड में भी हो सकता है या अगस्त में भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मोस्ट लाइकली जुलाई में होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम अगर 15 जुलाई के अप्रॉक्स होगा तो आपके पास 20 डेज़ का समय बाकी है। अब ये और 20 डेज़ उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट की नहीं है। नॉट येट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, तो दोनों के लिए मैं अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं जो पिछले 6 महीने से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी 20 डेज़ हैं तो आप उन 20 डेज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पहला फर्स्ट वीक यानी 7 डेज़, दूसरा हफ्ता अगेन 7 डेज़, और हमारे पास 7 + 7 14 और बचे कितने 6 डेज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने शेड्यूल को आप डिवाइड कर दीजिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं जो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और उनको बस एक फ़ाइनल टच की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले हफ्ते में आपको क्या करना है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, अब ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये X और Y दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये मैं कोई सिंगल X या Y के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए जो स्ट्रेटजी है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हफ्ते में जितना भी आपने अभी नोट्स बनाए होंगे, आपने ज़रूर नोट्स बनाए होंगे, उनका रिवीजन करना है। ठीक है, और उन रिवीजन में से जो आपको इम्पोर्टेंट फार्मूलेज़ हैं वो एक शीट पे लिख लेने हैं। एक शीट पे राइट ऑल फार्मूलेज़। अब फार्मूलेज़ किस में होंगे, मैथ्स में होंगे एंड रागा में होंगे
और फिज़िक्स में होंगे। तो तीनों की आप अलग अलग शीट बना लीजिएगा और फॉर्मूले उसमें लिख दीजिए, ठीक है, ताकि जो हम 6 डेज़ के अराउंड फाइनल रिवीजन करें उसमें हमें ये दोबारा हमें अपनी नोट्स कॉपी ना उठानी पड़े, हम सिर्फ ये शीट उठा के इसमें से फॉर्मूले रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो पहले हफ्ते में तो आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब जब दूसरा हफ्ता आएगा तब आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। क्या लगाने हैं? मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाने हैं? आप मिनिमम आपको एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं और उनका एनालिसिस भी करना है, क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से और आपका अगर स्कोर आपको पता लग गया और आपने एनालिसिस नहीं किया कि हमने क्या गलतियां करी इन मॉक टेस्ट में, तो आपका मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मॉक टेस्ट का मेन पर्पज़ यही है कि जितनी भी गलतियां हैं वो आप यहीं कर दें और एग्ज़ाम में वो गलतियां ना करें, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए और उसका एनालिसिस करिए। मिनिमम 3 लगाइए भले ही, लेकिन तीनों का इतना अच्छे से एनालिसिस करिए कि आपकी एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो, ठीक है। अब एनालिसिस करने के बाद हमें कुछ पॉइंट्स पता लगेंगे, कुछ हमें नए कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट हमसे छूट जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट छूट गए या फॉर्मूले कुछ छूट गए तो आप इस शीट में आप दोबारा लिख लीजिए। ये जो मैंने आपसे पहले हफ्ते में शीट बनवाई थी, एनालिसिस करके जो नए फॉर्मूलेस आपको मिले, जो आपको लगता है कि हाँ इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है, अगर आपने तीनों मॉक टेस्ट पेपर देखे, एनालाइज किया उन्हें, तो आपको लगा कि हाँ ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमसे छूट गया, तो आप ये एनालिसिस करके इस चीज़ में आप जो शीट मैंने आपको बनवाई है इसमें आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रॉपर नोट्स की तरह हो गई शीट्स, ठीक है। अब बात इन 6 दिनों की बची, तो इन 6 दिनों में आपको क्या करना है? इन 6 दिनों में आपको ये शीट रिवाइज करनी है, बस सारे फॉर्मूलेज, ठीक है। शीट में क्या होगा? शीट में होंगे इसके एनालिसिस और फॉर्मूलेज होंगे सारे, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये 20 दिन की स्ट्रेटजी आपको अपनानी है और जैसा मैंने बताया आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। अगर आपने अपने तरीके से करने की कोशिश करी तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको अभी बताया। लास्ट 20 डेज़ में अगर आप इस तरीके से प्रेप करेंगे तो एग्ज़ाम निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने पढ़ तो सारा लिया है, लेकिन आप अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, क्या आप कट ऑफ निकाल पा रहे हैं कि नहीं, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उस एक हफ्ते में रिवीजन कर लेना है जितना आपने कोर्स पढ़ा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और कॉन्सेप्ट के नोट्स बना लेने हैं एक शीट में। एक शीट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए पर सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रागा हो, चाहे फिजिक्स हो, ठीक है। तो क्या करना है, एक शीट पे आपको फॉर्मूले लिख लेने हैं इंपॉर्टेंट सारे, जिससे आपको लगा कि ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट कीजिए। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का तरीका आप जानते ही हैं, ठीक है। आप या तो किसी पेड वेबसाइट से, किसी कोचिंग से मॉक टेस्ट ले सकते हैं, या फिर अनअकैडमी वगैरह पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपको आएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट से आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगा। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट आप 3 मॉक टेस्ट पेपर तो लगाइए और उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और उन जो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मॉक टेस्ट से मिले वो आप इन शीट में लिख के और बाकी 6 दिनों में आप उसे रिवाइज़ कीजिए बस। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको नहीं पढ़ना है, और जब एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए और एग्ज़ाम को क्लियर करिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी तो उन बच्चों के लिए थी जो पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हैं। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट की है तैयारी, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए क्या है, सबसे पहले उन्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाइए आप सीधे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 11th 12th पढ़ के आए होंगे तो आपको वहाँ से कुछ आता नहीं होगा, ठीक है। तो इस समय आपको रिवीजन करने का, या फिर अगर आप नोट्स बनाएंगे
तो नोट्स बनाने में भी आपको एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैथ्स भी बहुत वास्ट है, फिज़िक्स भी बहुत वास्ट है, रागा तो उसमें तो तीन चीज़ें हैं, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, जीके है और करंट अफेयर्स, इंग्लिश भी काफ़ी वास्ट है, ठीक है। तो अगर आप सबके नोट्स बनाने लग गए तो आपको लग जाएगा बहुत टाइम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लगाने हैं मॉक टेस्ट, यानी फर्स्ट वीक में आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट, और आपको मिनिमम आपको 6 मॉक टेस्ट तो लगाने ही हैं, यानी एक हफ्ता आपको पूरा मॉक टेस्ट में देना है, और एक दिन में एक मॉक टेस्ट, एक दिन में 1 इन अ डे। और अगर आपने सुबह मान लीजिए इसका मॉक टेस्ट लगाया तो शाम को उसका एनालिसिस कीजिए और एक शीट पे सारे फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स लिख लीजिए। जो भी आपने इस मॉक टेस्ट से एनालिसिस किया और जो नए फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट निकल के आए वो सब आप एक शीट पे लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको 6 दिन करना है। अब जब आप 6 दिन कर लेंगे तो आपको एक शीट्स की आपको एक अच्छी खासी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब नोट्स मिल गए आपको, अब आपके पास कितने दिन का समय है, 7 और 6 13 दिन का समय है। उन 13 दिनों में यही शीट जो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट वाली है इसको बस रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आप इसको रिवाइज कर लेंगे, आपके 110% मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, गारंटी है मेरी कि आपका कट ऑफ तो एटलीस्ट निकल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम निकले ना निकले अच्छे स्कोर से, लेकिन आप कट ऑफ ज़रूर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और 20 दिन बचे हैं उनके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं पहले हफ्ते में, और कैसे लगाने हैं वो मैंने आपको बताया। 6 एटलीस्ट 6 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर 7 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, या आप एक दिन में 2 लगा सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। आप में इतनी डिटर्मिनेशन है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो उसका आप एनालिसिस करिए। उस एनालिसिस में से आप फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट को अपनी शीट पे लिखिए या कॉपी बना लीजिए, कुछ भी कीजिए। तो जब आप एंड ऑफ द वीक पहुंचेंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा मटेरियल होगा पढ़ने के लिए। उस मटेरियल को आप इन 13 दिनों में पढ़िए, रिवाइज कीजिए अच्छे से, आपका एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, कट ऑफ तो आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी थी, 2 तरीके की स्ट्रेटजी मैंने बताई। एक उन बच्चों के लिए जो पिछले पढ़ते हुए आ रहे हैं 6 महीने से इस एग्ज़ाम के लिए, और ये स्ट्रेटजी उनके लिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आपका एग्ज़ाम कट ऑफ तो निकल जाएगी, ठीक है। अगर आपको पर वीक का टाइम टेबल चाहिए या फिर हर दिन का आपको टाइम टेबल चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको पर डे का टाइम टेबल भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं क्विज़ेस भी कराता हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ और अपनी स्ट्रेटजीज़ भी बताता हूँ जो मैंने अपने टाइम पे करी थी, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो पूरी वीडियो में कवर नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता सकता हूँ, ठीक है। आप सभी से गुजारिश है कि टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी थी, अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये वाले बच्चे तो एग्ज़ाम आराम से निकाल ही लेंगे, इनका तो कोई टेंशन ही नहीं है। और इन बच्चों के लिए मैं 110% मैंने आपको गारंटी दी है कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अभी तक देखी है आपने तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।